ऐसा कहते हैं काम है भोज खाना। चलो। चलो। अरे भोज एक सीजन होता है भोज का, है कि ना। देखना कभी कभी ऐसा होता है भोज के, जब भोज के होता है ना तो एक के दिन 4 गो आएगा, कभी नहीं आएगा तो एक को दिन नहीं आएगा, और एक के दिन आएगा तो 4 गो आएगा। बताओ तो 4 करके अलग अलग दिन आता है तब ना मज़ा आता है। देखना और सब लोग होता है ना वही डेट पर उतारेगा जो डेट पर भोज रहेगा, ये कम खर्चा हो है कि नहीं, आदमी बढ़ जाए, लेकिन आदमी भी जहाँ देखेगा जो हाँ आइटम बढ़िया है हुए जगह सब। चलिए हम लोग लेंस में कहाँ तक पढ़ लिए, उत्तर लेंस पढ़ चुके हैं। हम बताएं बुआ उत्तर लेंस में अगर वस्तु रहे अनंत पर तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। इसमें बता दें कि नहीं। उसके बाद दर्पण के पीछे, दर्पण नहीं लेंस के पीछे, तो दर्पण और लेंस में अंतर होता है। हम बताएं कि दर्पण के अगर आगे प्रतिबिंब बन रहा है तब वो वास्तविक होगा, और लेंस में जस्ट उल्टा हो जाता है, मतलब लेंस के पीछे बनेगा ना तब वास्तविक होगा, है ना। अगर वस्तु रहेगा तुम्हारा अनंत पर तो प्रतिबिंब फोकस पर। अगर वस्तु एक कदम खसकता है तो प्रतिबिंब भी कभी एक कदम आगे खसकेगा, मतलब लेंस के करीब आएगा वस्तु तब प्रतिबिंब लेंस से दूर भागेगा। समझ गए नहीं। इसे में देख लो, अगर ये तुम्हारा कौन सा लेंस है, उत्तर लेंस है। यहाँ पे हम ओ माने थे, प्रकाशीय बिंदु मान लिया। इसके बाद यहाँ पे तुम्हारा हो गया F1 हो गया, 2F1 हो गया, यहाँ का तो इन्फिनिटी हो गया। यहाँ पे तुम्हारा हो गया F2 हो जाएगा, यहाँ 2F2 हो जाएगा, और यहाँ इन्फिनिटी होगा। देखो जब वस्तु को हम यहाँ पे रखेंगे, वस्तु को कहाँ रखेंगे, यहाँ पे अनंत पे, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा तुम्हारा, फोकस पर। फिर एक कदम इसको खसकाओ, ई बताओ तो लेंस के करीब जा रहा है कि नहीं, मतलब कहना इन्फिनिटी और 2F1 के बीच में जा रहा है। अगर यहाँ पे प्रतिबिंब होगा, सॉरी वस्तु होगा, तो प्रतिबिंब एक कदम ई खसक के यहाँ पे चला आएगा। फोकस और तुम्हारा 2F2 के बीच, या सेंटर, इसे सेंटर 2 कह सकता है, सेंटर 2 के बीच एक कदम फिर ये आगे बढ़ के कहाँ चला आएगा तुम्हारा 2F1 के पर, 2F1 पर आ जाएगा। तो अगर ये एक कदम यहाँ से खसक है तो ये भी एक कदम खसक के कहाँ चला आएगा तुम्हारा 2F2 पर। तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा, बताओ आवर्धन में आवर्धन कब बराबर होगा, मतलब आवर्धन का मान 1 कब होगा, तो जब, हाँ जब वस्तु सेंटर पर रहेगा तब। कहा कि इसका यहाँ से यहाँ की दूरी निकालेगा तो सेम होगा, और यहाँ से यहाँ की दूरी निकालेगा तो क्या होगा, सेम होगा। तब आवर्धन बराबर हो जाए तुम्हारा प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा में वस्तु की ऊंचाई, या प्रतिबिंब की दूरी बट्टा में वस्तु की दूरी। समझ गए नहीं। इसमें दोनों दूरी क्या होगा, बराबर होगा। वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा, बराबर होगा, इसीलिए इसका आवर्धन क्या होगा, 1 होगा। तुम लोग में दर्पण में पूछेगा, बताओ किस दर्पण में, सॉरी समतल दर्पण में आवर्धन 1 का मतलब क्या होता है, आवर्धन 1 का मतलब क्या है। नहीं, वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी क्या होगा, दोनों बराबर होगा। समझा कि नहीं। चलो तो अब एक कदम ई बराबर हुआ तो एक कदम ये भी बढ़ गया, तो एक कदम ई बढ़ेगा तो कहाँ पर चला आएगा, यहाँ पे चला आएगा। समझ कि नहीं। क्या बताओ तो प्रतिबिंब इसमें सीधा बनेगा या उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा। क्या है कि ये क्या है, वास्तविक है, और वास्तविक में होता है उल्टा प्रतिबिंब बनता है। समझ कि नहीं। अब बताओ दर्पण में किस में उल्टा प्रतिबिंब बनता था, अवतल दर्पण में बनता था कि नहीं। दोनों चीज लेके चलना है हम लोग को। चलिए अब देखो, अब ई तुम्हारा क्या है 2F2 पर, हम 2F1 पर लिए थे। अब इसको एक कदम बढ़ा दो, 2F1 बट्टा में, सॉरी 2F1 और के तुम्हारा F1 के बीच में अगर वस्तु को लेते हैं तो प्रतिबिंब फिर एक खसक के कहाँ चलाएगा, 2F2 अनंत के बीच। अच्छा होगा कहते सेंटर 2 बोलने में ही ठीक है, सेंटर 2 और अनंत के बीच में, किसी को दिक्कत। अब उसके बाद अगर F पर चला आए, F1 पर चला आए, तो बता प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, अनंत पर। हम ये आप लोग को बता दिए हैं। और इसमें ये भी बताया है बुआ, अगर इधर रहेगा प्रतिबिंब बनेगा, अगर इधर प्रतिबिंब बनेगा तो बड़ा, और इधर बनेगा तो छोटा, और बीच में बनेगा तो क्या, बराबर। यहाँ बराबर, यहाँ छोटा, और यहाँ बड़ा। समझ गए नहीं। किसी को यहाँ तक दिक्कत। हम बताएं यार
इसी लेंस को हम कहते कहते हैं अभिसारी लेंस कहते हैं। क्यों? क्योंकि दर्पण से गुजारने के बाद प्रकाश क्या करता है, एक बिंदु पर केंद्रित करता है। दर्पण क्या है, लेंस से। अगर इस लेंस से प्रकाश को गुजारेंगे ना तो क्या करेगा, एक बिंदु मतलब एप पर क्या करेगा, इस सब प्रकाश को मतलब फोकस पर ला के सब प्रकाश को कथी कर देगा, केंद्रित कर देगा, मतलब इकट्ठा कर देगा। हम बताएं प्रकाश को इकट्ठा करता है उसे हम कथी कहते हैं, अभिसारी कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिसारी। यही नेचर किस में था, अवतल दर्पण में नेचर था। समझ गए नहीं? किसी को दिक्कत यहाँ तक? चलिए अब इसके आगे, अब तुम्हारा उत्तल खत्म हो गया। अब अवतल का बाद, अवतल तो तुरंत खत्म हो जाएगा। अवतल खत्म हो जाएगा। चलो हम बताएं तुम्हारा अवतल लेंस, तल लेंस, लेंस। चलिए अवतल लेंस को समझते हैं। यह तुम्हारा क्या है, अवतल लेंस। अब देखो तब हुआ, किनारे में मोटा मोटा, बीच में पतला। ये क्या है, सीबीएसई बोर्ड है ना? हाँ सीबीएसई बोर्ड है। तो कहने का उत्तल बिहार बोर्ड है कि नहीं? चलो हाँ, खाल पिया लाता है ई पचकल तक चलाता है, अर्गर बर्गर खाने वाला। चलो देखो समझो। तो अब देखो तो किनारे के अपेक्षा बीच में क्या है, पतला है। हाँ, किनारे के अपेक्षा बीच में क्या है, पतला है। इसी को हम क्या बोलेंगे, उत्तल लेंस। इस उत्तल लेंस। तू लोग भी गलती करता है, हमको भी गलती करवा देता है। चलो इसको क्या बोलेंगे, अवतल लेंस। चलिए इसमें क्या है समझते हैं। ये प्रकाशीय क्या है तुम्हारा, प्रकाशीय बिंदु है या प्रकाशीय केंद्र भी बोल सकता है। इसमें होता क्या है, प्रकाश को जब इससे गुजारा जाता है ना, प्रकाश को फैलाया जाता है। जब प्रकाश को हम इससे गुजारेंगे ना, देखिएगा प्रकाश को ही फैला देगा। यहाँ तक ठीक आएगा और ये फैल जाएगा। तो बताओ जब तक प्रकाश फोकस पर नहीं जाएगा प्रतिबिंब बना पाएगा नहीं। तो अब देखो ये प्रकाश को क्या कर दिया, फैला दिया। अब फैला दिया तो कौन सा किरण पुंज होगा बताओ, अपसारी किरण पुंज। इसीलिए इसको हम कथी कहते हैं, अपसारी लेंस। अपसारी लेंस। आप पूछिएगा इसको अपसारी लेंस क्यों कहते हैं, तो ये प्रकाश को क्या करता है, फैला देता है। और उत्तल क्या करता है, प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित करता है या इकट्ठा करता है। समझ गए नहीं? इसीलिए उसको हम कहते हैं अभिसारी कहते हैं, और इसको अपसारी। दर्पण में अंतर लिखना होगा ना, हम दर्पण में इसके बाद अंतर बताएंगे। जब ये दोनों दर्पण पढ़ा देंगे ना, अंतर हम बता देंगे आपको। ये बीबी बार बार पूछता है, समझ गए नहीं? चलो तो अब बताओ, इसका प्रतिबिंब बनेगा जो इधर बन पाएगा कभी, प्रतिबिंब किधर बनेगा, इधर बनेगा। जब इधर प्रतिबिंब बनेगा इस साइड, तो दर्पण के सॉरी लेंस के आगे, और लेंस के आगे जब बनेगा तो इसमें क्या हो जाएगा, उल्टा होता है कि नहीं? इसमें क्या हो जाएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब। क्या बन जाएगा, काल्पनिक। बोलो कुछ डाउट है? इधर हम बताते हैं ऋणात्मक धनात्मक क्या होगा, हम बताते हैं। अभी दोनों लेंस पढ़ाते हैं ना, उसके बाद हम बताते हैं। चलो पहले ना पूछो, पहले शादी होने दो, तब उसके बाद ना बहुभोज रे। हाँ वो बात सही है, बहुभोज पहले कर दो, शादी नहीं हुआ था। सही बात है। चलिए चले समझते हैं इसको। अब देखिए इसका तो जो प्रतिबिंब बनेगा किधर बनेगा, लेंस के आगे, है कि नहीं? चलो प्रतिबिंब हम बना के दिखाते हैं। क्या गिरे रे, चलिए लेंस है, लेंस से प्रकाश आर पार होगा कि नहीं? बिल्कुल आर पार हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो चश्मा में लगेगा लेंस, तो पता चलेगा कहीं से कहीं चल आदमी को हिला दिया। हाँ जाने के चाहिए, लालगंज बराती ले जाएगा, वो कहीं और ले जाएगा बराती। चलिए अब देखिए इसमें जो तुम्हारा सेम जिस उसमें हुआ था ना, उत्तल लेंस में हुआ था ना, सेम वैसा ही इसी में बनेगा। समझ गए नहीं? चलो देखते हैं। इसमें भी तुम्हारा क्या है, ये F1 होगा, सॉरी F2 होगा यहाँ पे, उसमें भी था कि नहीं? उसके बाद इसको C2 बोलो,
या 2F2 बोलो, इसको इन्फिनेटिव। इसमें भी वही जस्ट उसी की तरह F1 हो जाएगा, इसको बोलेगा था C1 या 2F1, इसको क्या बोलेंगे इन्फिनेटिव, है ना। अब चलो वस्तु को हम यहाँ पे ले लेते हैं, वस्तु को हम यहाँ पे ले लिए। अब इससे प्रकाश जा रहा है और क्या होगा, मुड़ जाएगा, प्रकाश ऊपर की ओर मुड़ जाएगा। लेकिन जो है ना प्रकाश को हम फोकस से, हाँ डॉट लाइन से, क्या कि देखिए हम बताए हैं डॉट लाइन से क्यों लिखते हैं, जब भी प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा तो वह क्या होगा, डॉट लाइन से होता है कि ना, अधूरा। अब उसके बाद इसको किससे ले जाएंगे, प्रकाशीय केंद्र से। देखो तो प्रतिबिंब कहाँ बन गया, प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच, है कि नहीं। तो ये कैसा प्रतिबिंब बनेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा और सीधा। कभी कभी पूछ देता है, हमारा लेंस और दर्पण से कोई मतलब नहीं है, प्रतिबिंब में लेंस और दर्पण से कोई मतलब नहीं है। अगर पूछ दे अगर काल्पनिक प्रतिबिंब हो तो वस्तु कैसा बनेगा, सीधा, समझ गई नहीं। हमारा उसमें लेंस है कि दर्पण, हमको इतना छीछर लेदर नहीं करना है, बस सीधा जान जाओ जे हाँ, मतलब कथी है, अगर काल्पनिक रहेगा तो कथी हो जाएगा, तुम्हारा सीधा प्रतिबिंब बनेगा, है कि ना। अब बच्चा को कहीं ले जाओ उठा के, उसका लक्षण छूटने वाला है, हाँ तो वही बात है, 2-3 दिन ठीक रहेगा। अब देखना ना बच्चा लोग जाता है, कभी नानी उन्नी कहीं चल जाएगा, कभी कोई कोई निराला लड़का बहुत होता है, बदमाश होता है, एकदम ऐसा होना ही चाहिए बच्चा में, ऐसा हो इंसान छठी के दूध याद करा दे मम्मी पापा को, समझे ना, बदमाशी करना ही चाहिए, तभी वो बच्चा आगे चल के ना अच्छा बनेगा, ना तो भूत बनेगा, कहीं बैठा देगा, कैसे बैठा लगा, कोई एक चोटा मार के चल जाएगा, क्या कहते पापा को कह देंगे, लोखनिया फरिया ले, पापा को बाद में कहना है, दुनिया है, मार के चल जाएगा, उसके बाद फरियाती धरने रहेगा, लगले खींच दो, अगले से पापा मम्मी कोई बात नहीं होगा, समझ कि नहीं। हाँ देखना कभी कभी देखना गांव देहात में जो CBSE बोर्ड के बच्चा लोग आता है ना, वो का बिहार बोर्ड के लेकर से धो ले जाता है बढ़िया से। उसका एग्ज़ाम भी वैसे ही चलता है। हम लोग में है क्या जी, बिहार बोर्ड वाला में, हाँ साउथ के दिन मतलब 6 दिन में 6 को परीक्षा ले लेगा। CBSE बोर्ड में ठीक है, एगो आज ले लेगा तो 10 दिन, हाँ 5 दिन बाद, 6 दिन बाद, 7 दिन बाद, मतलब पढ़ने का उसको मौका भी मिलता है ना। बिहार बोर्ड सही बात है, कौन टेंशन इतना पालेगा, बिहार बोर्ड ठीक है, ला समूचे एक बार में हंसो दे ले, समझ गए नहीं, पूरा ख़त्म कर देता है। चलिए तो ये तुम्हारा क्या था, अवतल दर्पण का सॉरी अवतल लेंस का क्या था तुम्हारा, ये तुम्हारा फिगर था, और इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है सब बता दिए है। तो इसका कुछ गुण लिख लो। इसमें जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब कैसा बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अकाल्पनिक होगा तो वह लइकवे लेखन टंगा ठीक रहेगा, उसके बाद सीधा ये अपन गुण नहीं छोड़ेगा। ये काल्पनिक होगा तो सीधा एकदम श्योर जो होगा। उसके बाद इसी लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं, अपसारी लेंस। ये पूछेगा बुआ, ये खुदरा खुदरी क्वेश्चन है, ये देख रहा है सब खुदरा खुदरी क्वेश्चन है। उसके बाद और इसमें क्या होता है, यह प्रकाश को क्या करता है, फैलाता है, प्रकाश को क्या करता है, फैलाता है, देता है, प्रकाश को क्या करता है, फैलाता है। इसके बाद इसमें जो होता है ना, वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और तुम्हारा फोकस दूरी सभी कहते होता है ऋणात्मक होता है। क्या होता है, ऋणात्मक। वस्तु दूरी मतलब u, प्रतिबिंब दूरी v, a, सब क्या होता है ऋणात्मक। ये बताएंगे तुम लोग को, ये हम बताएंगे अभी। चलो जब आया है तो इसको हम बता ही देते हैं। देखो ये तुम्हारा क्या है, उत्तल लेंस है, और ये क्या है तुम्हारा अवतल लेंस है। अच्छा से बनो रे लोल। चलिए अच्छा नहीं बना, अच्छा ऐसी नहीं नहीं नहीं, अच्छा से बनाओ, किसी को ये ले, हाँ अब बना अच्छा से। चलिए ये क्या है तुम्हारा, यहाँ से प्रकाशीय केंद्र,
इसको प्रकाशीय केंद्र, यहीं पे ओ मान लेना। क्या मान लेगा? ओ मतलब ओ नहीं माना रे, 0 मान लेना और संख्या रेखा खींच देना। इसको मूल बिंदु मानना, इसको भी मूल बिंदु। अच्छा बताओ, मूल बिंदु के दाएं साइड जाता है प्लस की माइनस? अब बाएं साइड रहता था, अरे उल्टा में खा रहा है, देखो दाएं बाएं कितने, ठीक है ठीक है। ऐसे अच्छा ऐसे देखेंगे तो ये क्या होगा? दायां साइड और ये कहते बायां साइड। लेकिन अगर ऐसे देखिए तो ये दायां और ये बायां है कि नहीं? हाँ, ऐसे देखिए आप लोग हमेशा ऐसे ही ना ड्रॉ कीजिएगा। ड्रॉ कीजिएगा तो इधर कहते हैं दायां साइड और इधर बायां साइड। देखिए ये क्या है? तुम्हारा अवतल लेंस है, इसका सब चीज़ क्या बनता है? दर्पण के आगे। तो इधर जो भी बनेगा वो क्या बनेगा? माइनस में। इसमें देखो, इसका सिर्फ वस्तु जो होता है वो किधर होता है? इधर वस्तु होता है इधर। और उसके बाद प्रतिबिंब और फोकस क्या होता, सॉरी प्रतिबिंब फोकस क्या होता है? इधर होता है। तो इधर दाएं साइड चलेंगे तो क्या चाहिए? प्लस, इधर बाएं साइड चलेंगे तो माइनस। तो इसमें वस्तु जो होगा तुम्हारा उत्तल लेंस में वो माइनस में होगा, जबकि तुम्हारा प्रतिबिंब की दूरी और तुम्हारा फोकस दूरी ये दोनों क्या होगा? प्लस में होगा, धनात्मक होगा। किसी को डाउट इसमें? किसी को डाउट तो बताओ। चलिए, ये तुम्हारा अवतल लेंस का क्या हो गया? तुम्हारा गुण है। तो बताओ अवतल लेंस में प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक का? वास्तविक लोल कहीं का रे, हाँ काल्पनिक बनता है। तब बताओ अवतल लेंस में प्रतिबिंब कैसा बनता है? काल्पनिक। काल्पनिक होगा तो वो क्या होगा? कैसा होगा? सीधा होगा। इसमें वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और उसके बाद फोकस दूरी क्या होता है? ऋणात्मक होता है। ये प्रकाश को क्या करता है? फैला देता है। समझ के नहीं? इतना तक दिक्कत किसी को? अंतर में यही लिख देना। चलिए, अब तुम्हारा अवतल लेंस और उत्तल लेंस में अंतर, चलिए समझते हैं। चलिए, इतना अवतल लेंस है, लिख ही देते हैं इधर उत्तल। 3 गो पूछेगा बुआ रे, 3 गो पूछेगा, समझ गए नहीं? 3 गो ना बता देगा। हाँ, ये क्या होगा? किनारे के अपेक्षा बीच में पतला, बीच में पतला। हमें लग रहा है आपका ध्यान कहीं और है, समझे कि नहीं? देख लीजिए। हाँ, अभी समय है, देख लीजिए, ना तो समय चला जाएगा तो आपको देखने वाला कोई नहीं मिलेगा। चलिए, ये पहला में किनारे के अपेक्षा, किनारे के अपेक्षा, हाँ उसमें होगा पतला। किनारे के अपेक्षा पतला लिख दिए, बीच में पतला क्या है? बीच ऐसे ना कि ऐसे लिख दे, ये बीच हो गया बी। अच्छा, बीच में पतला। आई किनारे के अपेक्षा बीच में मोटा, बीच में क्या होगा? मोटा। सीधे मोटा लिख दिया, अपन समझ लेना। इसमें कैसा प्रतिबिंब बनेगा? प्रतिबिंब जो बनेगा वो तुम्हारा काल्पनिक बनेगा। प्रतिबिंब प्रति लिख देते हैं, ये कभी होगा तुम्हारा काल्पनिक। अकाल्पनिक का कहीं कहीं कभी देगा तुम्हारा आभासी। समझ रहे? अकाल्पनिक और क्या बनेगा? उल्टा और सीधा। हाँ, और सीधा, काल्पनिक और सीधा। इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा तुम्हारा वो क्या? वास्तविक, वास्तविक और उल्टा, उल्टा। उसके बाद ये प्रकाश को क्या कर देगा? प्रकाश को फैला देगा, फैला देगा। और ये प्रकाश को कथी करेगा? एक बिंदु पर केंद्रित करेगा या एक बिंदु पर केंद्रित करेगा, इकट्ठा करता है। समझ रहे? 3 गो है। उसके बाद चौथा, इसको हम कौन सा लेंस कहते हैं? अपसारी। इसको कौन सा लेंस कहते हैं? अभिसारी। क्या होगा? अभिसारी। अब बताओ, कोई दिक्कत? 3 गो पूछेगा तो 4 गो लिख दो, 1 गो एक्स्ट्रा लिख दो।
है कि नहीं। इसमें एक और लिख सकता है, इसमें जो होता है वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और तुम्हारा फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, जबकि इसमें सिर्फ वस्तु दूरी छोड़कर प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी दोनों क्या होता है, धनात्मक होता है। बस हो गया, समझ गए नहीं। तो आपका लेंस खत्म हो गया। अब लेंस के हम क्षमता पढ़ते हैं और आवर्धन पढ़ते हैं। तो जो दर्पण का आवर्धन होता है वही लेंस का आवर्धन होता है, समझ गए नहीं। चलो इसको हम मिटा देना। चलो फोटो क्या है, आप लोग का नोट्स मिल गया, इसमें देखिए नोट्स होगा, नोट्स में हर चीज़ होगा आपका, फोटो क्या खींचना है। चलिए अब समझते हैं इसको। अब लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता, क्षमता इस क्षमता का मतलब समझो, पावर कहते होगा, पावर। कहने का मतलब कभी कभी देखना गांव देहात में लड़का सबको देखना रहेगा पिद्दी भर के, पिद्दी मतलब छोटा देखा तो है कटोरा खाएगा, जो सियान खाएगा ना वह खाता है, वो मतलब उसका क्षमता ज़्यादा है। हाँ काम करने के भी वो लोग बच्चा होता है ना, सियान होगा ना, तो जिसमें समझो ना 10 साल का होगा ना, 10-11 साल के, एक एक सियान आदमी की तरह काम करेगा, मतलब क्षमता ओकरा ज़्यादा है। आ CBC बोर्ड वाला के तरह काम करवा देना, हाँपने लगेगा, समझा कि नहीं। हम लोग क्या है, किसान है, हम लोग कुदारी चलाए हुए, फरसा चलाए हुए, फरसा काटने के लिए ईटा उठाए हुए हैं, है कि ना, मिट्टी उठाए हुए हैं। सीमेंट काहे उठाएगा रे क्या के लिए, वो तो मजदूर होता है, समझ कि नहीं। तो हम लोग काम किए हुए हैं, तो हम लोग का शरीर कहते हैं कि काम करते उतना हाँपते नहीं हैं, लेकिन यह जो शहर में रहता था काम करवा दो तो हाँपने लगेगा, समझ कि नहीं। कभी कभी आता है ना गांव देहात में शहर वाला, तो उसको पानी उनी बांटने के लिए कहता है भोज भात में, तो हाँ 2 बार चलाएगा, देखा केनू कुर्सी देखे, हाँ हमरा से न होता हाँ बहुत कठिनाई है भाई इस सब में, है कि ना। घिन करता है वो लोग, भुइयाँ में सब खाता है ना गांव देहात में, घिन करता है वो लोग भोज में, कैसे खा लेता है वो सब लोल है, क्या जाने वो सब, है कि ना। हाँ हमारा तो एक तो बफर सिस्टम जो कहता है ना सब, वो गजब बेकार लगता है। एगो ले भीख के तरह दाओ ना, लोग खाना मांगता है वैसे ये दाओ, कभी कहीं तो मिठाई का झगड़ा हो जाता है हमारे से, है कि नहीं। 2 गो ले बाओ, 2 गो लेता हो, देता हो ना तो झगड़ा होता तोरा से, है कि ना। अरे गजब हो जाता है, कभी कभी फंस जाता है ना, तो अब तो इसमें है तो थोड़ा पानियों बगल में देते हैं, जब गला में फंस जाएगा तो खोज पहले कितने पानी है कि ना। यहाँ से लोग जाते हैं, मतलब पहले कभी देखता है चाउमीन फुचका, है कि नहीं, कहाँ कहाँ आइटम खाना है, पनिया देख रहा है भूल जाता है, समझ नहीं। अब जाएगा तो जैसे गाढ़ा लगेगा, मतलब कंठ में फंस जाएगा, तो देखेगा पानी किधर है, पानी किधर है, समझ कि नहीं, खोजने लगता है। तो कहता गाढ़ा, एक तो ये सबसे बेकार है भाई, है कि नहीं। उसके बाद खड़ा होके खाओ, हम लोग सब दिन बैठ के खाए हुए इंसान खड़ा होके खिलाएगा, ये सब गांव देहात में सब आती नहीं है। जहाँ 10, 20, 15, 20 को 25 को आदमी खिलाना है, 100 को आदमी 50 को खिलाना है, वो सब सही होगा। ये सब गांव देहात में ही सही नहीं है। जब 500 आदमी को न्योत लो और उसके बाद मतलब न्योता दे दो, और उसके बाद एक बार मुखिया था, हम लोग अब नाम नहीं बताएंगे मुखिया का, मुखिया न्योता दे दिया, वोट के इलेक्शन के टाइम था, भतीजी का शादी था, न्योता दे दिया, समझा कि नहीं, चिकन मुर्गा और चावल के, समझा कि नहीं। इतना भीड़ हो गया कि देख रहे हैं आदमी सब, अपन से प्लेट जो होता है ना, प्लेटवा वो अपने से धो के खा रहा है। हम कल हे प्रभु नहीं खाना है, इतना लोग उन लोग को गाली दे के आ रहा था। सही बात है, आपको जितना कैपेसिटी है, क्षमता है, उतना खिलाइए, अन्यथा मत खिलाइए, समझ कि नहीं। ये सब चीज़ ठीक नहीं होता। चलो, क्षमता का मतलब क्या होता है, पावर। क्षमता का मतलब पावर। चलो इसके बाद आवर्धन पढ़ा देंगे। लेंस की क्षमता क्या होता है, तो लेंस की क्षमता किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, फोकस के व्युत्क्रमानुपाती होगा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब समझो, लेंस का क्षमता क्या कहलाता है, फोकस दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखो P बराबर 1/F। अगर F को घटाओ, अगर इसको हम घटाएंगे तो क्या होगा, बढ़ेगा। अगर इसको हम बढ़ा देंगे तो घटेगा। एक एग्जाम्पल ले लो,
अगर ई पर एग्जाम्पल नहीं, पहले इसको हम पूरा बढ़िया से समझाते हैं उसके बाद। तो कहते होता तो है व्युत्क्रमानुपाती अनुपाती होता है। कहने का मतलब इसको हम घटाएंगे, आगे बताएंगे, इसको अगर हम घटाएंगे तो ये ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। अब चलो कैसे, अगर हम ए बराबर मानते हैं कितना 20, ए बराबर क्या मानते हैं 20, तो ए बराबर 1/, कितना हो जाएगा 20, हो गया कि नहीं। अगर इसको और इसमें गुना करो, इतने दोनों बराबर हो जाएगा। रुक जा सेंटीमीटर पर मानते हैं, P बराबर 1/f, ये क्या हो गया मीटर के लिए हो गया, ये कहते हो गया मीटर के लिए। अगर हम सेंटीमीटर का बात करते हैं तो 100/f, ये कथी के लिए सेंटीमीटर का। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है 100 सेंटीमीटर। चलो अब f का मान कितना दे दिया है 20 सेंटीमीटर, कितना दे दिया है 20, मीटर पर भी बताएंगे, 20 सेंटीमीटर दे दिया है। तब बताओ इसका पावर क्या होगा, तो P बराबर हो जाएगा 100 में कितना 20, काटेगा तो कितना बार में 5, डायरेक्टर कितना हो गया 5। अगर इसको घटाओ, अगर देखो इसको हम घटाते हैं, इसको घटाएंगे ना, फोकस को घटा देते हैं। अगर फोकस को हम मानते हैं 10 सेंटीमीटर, फोकस को कितना माने हैं 10 सेंटीमीटर, तो अब यहाँ पे हो जाएगा P बराबर 100 में कितना होगा 10, फोकस अभी घटाएं कि नहीं, काटेगा क्या मरते में 10 मरते में। मतलब अगर फोकस 20 था तब पावर कितना हो गया था 5। कहने का मतलब हम फोकस को बढ़ाए थे, फोकस को 20 बढ़ाए थे तो पावर कितना हो गया था 5, P का मान 5। अगर F का मान बढ़ाए थे, P का मान कितना हो गया था घट गया था। अगर इसमें हम देखो F का मान घटा दिए कि नहीं, अभी F का मान घटा दिए हैं तो देखो तो P का मान बढ़ गया कि नहीं, P का मान बढ़ गया कि नहीं। आपको ऐसा क्वेश्चन देगा, यदि किसी उत्तल लेंस में फोकस दूरी कितना दे दिया तुम्हारा 20 सेंटीमीटर, तो इसका बताओ क्षमता क्या होगा, तो क्षमता कितना हो जाएगा 5। अगर मीटर में रहता क्या होगा, तो देखो तो मीटर में आएगा तो सिंपल है, P बराबर कति 1/20 है कि नहीं, तो P बराबर भाग दे दो 20 में भाग दे दो 1 से, नहीं लगा तो दशमलव दे दो, 0 दे दो, एक और 0, फिर एक और 0 दे दो, तो क्या मतलब में 5। तो मतलब कहने का मतलब कहते हैं 0.05 डाइऑक्टन। अब बताओ लेंस का क्षमता क्या होता है डाइऑक्टर में होता है, इसलिए हम कभी लिख देते लास्ट में डाइऑक्टर। खुदरा खुदरी क्वेश्चन हुआ, लेंस का ऐसा मात्रक पूछ देगा, लेंस के क्षमता का ऐसा मात्रक, लेंस का ऐसा मात्रक कभी होता है तुम्हारा डाइऑक्टर होता है। हाँ, इसका ऐसा मात्रक कभी होता है डाइऑक्टर। क्षमता कितना आ गया 0.05 डाइऑक्टर। किसी को यहाँ तक दिक्कत, अब समझ गया कि नहीं। देख रहा है फोकस को हम 20 कर दिए तो ये ऑटोमेटिक घट गया, अगर फोकस को हम घटा दिए तो देखो ऑटोमेटिक बढ़ गया कि नहीं, समझा कि नहीं। तो इसीलिए हम कहें जो पावर होता है फोकस दूरी के कहते होता है व्युत्क्रमानुपाती है। और समानुपाती का मतलब क्या होता है तुम्हारा, जी हाँ बराबर। अगर कहने का मतलब है अगर 10 किलो आलू लेगा, जितना ज़्यादा भार लेगा उतने ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, जितना कम लेगा उतने कम पैसा देना पड़ेगा। मतलब कम में कम ज़्यादा में ज़्यादा, तो ये समानुपाती, कम में ज़्यादा और ज़्यादा में कम, तब व्युत्क्रमानुपाती। नहीं समझा तू, नहीं समझा। अगर इसमें देखो फोकस को क्या कर दिए बढ़ाए तो ये क्या हो गया घट गया, तो इसको हम बोलेंगे कहते व्युत्क्रमानुपाती। लेकिन आप अगर एक समोसा 5 रुपया, तो अगर आप 2 गो लीजिएगा तो पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा कि कम, ज़्यादा देना पड़ेगा, है ना। तो वैसे ही जब समान हो, अगर सामान ले रहे हैं पैसा दोनों बढ़ रहा है, वस्तु भी बढ़ रहा है पैसा भी बढ़ रहा है, तो कति होगा तुम्हारा समानुपाती। अगर वस्तु बढ़ रहा है पैसा घट रहा है तो कति होगा व्युत्क्रमानुपाती। समझ गया कि नहीं। किसी को दिक्कत इसमें क्षमता निकालने के लिए क्या है। चलो एक क्वेश्चन हम आते हैं, देता तू लोग को एक क्वेश्चन, अरे बताते हैं समझा ना। अगर कहे देगा तुम्हारा फोकस दूरी दे देगा तुम्हारा -20 सेंटीमीटर, तब बता ये माइनस में होगा, ये माइनस में है तो बता कौन सा दर्पण होगा। दर्पण का हम बात कर रहे हैं, दर्पण का बात कर रहे हैं, अवतल होगा। और लेंस का बात करेंगे भी तब वो भी अवतल है, समझा।
याद रखना, लेंस में होता है ना, और दर्पण में अगर कहेगा लेंस और दर्पण में कभी कभी अंतर लिखने के लिए तो ऐसे तो पूछेगा, अमूमन नहीं पूछता है, पूछेगा ना तब बहुत चीज़ एक सेम तोरा मिल जाएगा, बहुत चीज़ सेम मिल जाएगा, समझ गए नहीं। जैसे में देखो, अवतल लेंस और अवतल दर्पण में क्या समानता है, इसमें भी फोकस दूरी, उसके वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी सब क्या होता है, ऋणात्मक, जबकि लेंस में भी वही होता है, ऋणात्मक होता है, समझ गए, बहुत समानता मिलता है। तो ये तुम्हारा क्या दिया, माइनस में कितना दे दिया, 20 सेंटीमीटर। तो बताओ इसका क्षमता क्या होगा, ये क्या दिया है, सेंटीमीटर, तो फार्मूला कौन लगाएंगे, सेंटीमीटर वाला, P बराबर 100 बट्टा में कितना, F सेंटीमीटर, ये ना लगाएंगे। अब देखो P बराबर 100, अब बट्टा में कितना लिखेगा, काटेगा तो कितना, -5 डायोप्टर, -5 डायोप्टर। और कभी कभी डायरेक्ट खुदरी क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा, जब बताएगा, पूछेगा किसी दर्पण का फोकस दूरी -20 सेंटीमीटर है, तो बताया दर्पण कैसा होगा, हाँ अवतल होगा, माइनस ऐसा कैसे होगा, अवतल होगा। अगर कहेगा किसी लेंस का फोकस दूरी +20 दे दिया है, तो बताया वो लेंस कैसा होगा, उत्तल लेंस। किसी को दिक्कत, ये सब खुदरा क्वेश्चन पूछेगा, वो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा ये सब क्वेश्चन। उसमें क्या, हाँ 20 से मतलब रहेगा, चिन्ह से मतलब रहेगा उसमें, समझ गए नहीं। दर्पण या लेंस पहचानने के लिए देगा, तो अगर फोकस दूरी का मान दे देगा ना, और लेंस पहचानने के लिए या दर्पण पहचानने के लिए देगा, तो एकदम साफ उसका जो डिजिट होगा उसको अचर राशि को देखना नहीं है, काट देना, हमको सिर्फ किससे मतलब है, चिन्ह से मतलब है, समझ गए नहीं। अब किसी लेंस का क्षमता दे देगा, लेंस का क्षमता दे दिया तुम्हारा, P का मान मतलब दे दिया 5 डायोप्टर, क्या दे दिया, 5 डायोप्टर। तब पूछेगा फोकस दूरी क्या होगा, तो कैसे बताएगा, देखो वो तो तू लिखना फार्मूला वही, P बराबर क्या है, 100 बट्टा में F, P का मान दे दिया है कि नहीं, 5 दे दिया है, और 100 हो गया, F का मान क्या हो गया, F काटेगा तो कितना बार में, 20 बार में। अगर यू काटेगा तो एक बार में, तिरछा तिरछी गुना कर दो, एक में 20 से करो तो कितना होगा, 20 में F से करो तो कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर आया, कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर। किसी को दिक्कत, किसी को दिक्कत तो बताओ। ये तुम्हारा क्या निकल गया, फोकस दूरी, समझ गए नहीं। इसमें बताओ क्षमता में किसी को दिक्कत तो बताओ। तो क्षमता क्या, किसका उल्टा होता है, फोकस की दूरी का व्युत्क्रमानुपाती। अगर फोकस दे दिया 50, फोकस दूरी कितना दे दिया 50, तो पावर कितना होगा, सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर दे दिया तो पावर कितना हो जाएगा, 50 तो 2 डायोप्टर है ना, 100 बट्टा में कितना F, तो F का मान कितना 50 दे दिया, तो काट दो तो कितना बार कट जाएगा, 2 बार में। अगर फोकस दे दिया तुम्हारा 5 सेंटीमीटर, फोकस कितना दे दिया 5 सेंटीमीटर, तो बताओ इसका पावर कितना हो जाएगा, 20 डायोप्टर हो जाएगा, है कि नहीं। तो अब किसी को दिक्कत नहीं है। अब इसके आगे हम पढ़ते कहते तुम्हारा आवर्धन, आवर्धन। आवर्धन क्या होता है, तो आवर्धन को हम क्या कहते हैं, एम कहते हैं, एम से सूचित करते हैं। आवर्धन किसे कहते हैं, तो याद रखना, प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई के कारण हम कथी, प्रतिबिंब क्या होता है, भी से सूचित करते हैं। उसके बाद तुम्हारा वस्तु कथी होगा, यू से, इसी को हम बोलते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई या दूरी, प्रतिबिंब की ऊंचाई या दूरी बट्टा में वस्तु की ऊंचाई और दूरी, प्रतिबिंब की ऊंचाई या दूरी और बट्टा में वस्तु की ऊंचाई और दूरी के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं, समझ के नहीं। अगर बाई चांस हम मानते हैं किसी दर्पण में वस्तु दूरी दे दिया है तुम्हारा, वस्तु दूरी दे दिया है 5, वस्तु दे मतलब यू का मान कितना दे दिया है 5, और उसके बाद भी का मान दे दिया है 20, तो बताओ आवर्धन क्या होगा, बस मान डाल दो, ऊपर में क्या है भी है, तो भी का मान कितना, उल्टे से लिख दिया, हाँ भी का मान कितना है 20। अब बताओ यू का मान कितना है 5, काटेगा तो कितना हो जाएगा 4, तो आवर्धन कितना हो जाएगा 4, सिंपल है,
समझ गए नहीं? आवर्धन समझने में दिक्कत किसी को, ऊपर रखेंगे वस्तु की प्रतिबिंब की ऊंचाई या दूरी, और नीचे रखेंगे वस्तु की ऊंचाई और दूरी, इसी को कथी कहेंगे? आवर्धन। आवर्धन फिर आगे हम पढ़ाएंगे, जब लेंस सूत्र अभी पढ़ाएंगे ना, उसमें भी अभी आवर्धन पढ़ाएंगे। चलो आगे समझते हैं, आवर्धन यहाँ भी समझाएंगे। चलो इसको रखने देते हैं आवर्धन, क्योंकि फिर से समझाएंगे इसको। लेंस सूत्र, लेंस सूत्र देखिए, लेंस सूत्र सिद्ध करने के लिए कहेगा या दर्पण सूत्र, ये आप लोग को जब एग्जाम पास आएगा ना उस समय बताएंगे। क्या अभी बताएंगे तो आप लोग भूल जाइएगा, समझ कि नहीं? उस समय हम बताएंगे तो आपको याद भी रहेगा, समझ कि नहीं? तो चलो, इसका डायरेक्ट सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। यही इसका क्या होता है? सूत्र होता है, लेंस सूत्र। ये लास्ट है, याद रखना। यह तुम्हारा लेंस सूत्र। और दर्पण सूत्र में सिर्फ यहाँ पे क्या कर देना? प्लस कर देना। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट भी पूछ देता है, समझा कि नहीं? चलो अब कहता है तुम्हारा, हाँ अब कहता है किसी दर्पण में वस्तु दूरी दे दिया है, वस्तु दूरी दे दिया 20 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब दूरी दे दिया है 10 सेंटीमीटर। तब पूछेगा एफ का मान क्या होगा, अर्थात फोकस दूरी क्या होगा, समझ गए नहीं? तो आइए फोकस दूरी को समझते हैं। तो 1/f बराबर 1/v, v का मान कितना है तुम्हारा 10 माइनस 1/u का मान कितना है 20। तो 1/f बराबर दोनों का लसा लगा था कितना हो जाएगा 20। 10 के पारा में 20 कितना बार है? 2 बार में, तो ऊपर 2 हो जाएगा। 20 के पारा में 20 एक बार में 1 हो जाएगा। 1/f घटा तो कितना होगा 1/20। 3 से गुना कर लो तो कितना हो जाएगा 20। तो f बराबर कितना आ गया 20। क्या इसमें पूछेगा, ये दे देगा, ये पूछेगा इसमें p का मान, और उसके बाद तुम्हारा पूछ देगा इसमें m का मान क्या होगा। तो निकल नहीं जाएगा तुम लोग को। जब यहाँ f का मान कितना आ गया 20, तब बताओ जब f का मान 20 आ गया तो पावर कितना होगा? तो 100 बट्टा में कितना हो जाएगा 20। काटेगा तो कितना बार में? 5 बार में। 5 डायोप्टर। कहा कि यहाँ f का मान हमको रखना है और यहाँ f का मान हम कितना निकाले हैं 20, तो कितना आ गया 5 डायोप्टर। अगर तुम्हारा कहेगा आवर्धन निकालने के लिए, तो आवर्धन का सूत्र क्या होता है तुम्हारा? प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो प्रतिबिंब कितना है तुम्हारा 20 10 है, हाँ, और वस्तु कितना है 20। काटेगा तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 1/2। तो इसको हम क्या लिखें 0.5। बताओ किसी को यहाँ तक दिक्कत? आवर्धन का ऐसा मात्रक कुछ नहीं होता है, याद रखना। आवर्धन का ऐसा मात्रक कुछ नहीं होता। ऑब्जेक्टिव में, ये ऑब्जेक्टिव में है आवर्धन का। अब आप लोग का मॉक टेस्ट लेंगे ना टेलीग्राम पर, तो उसमें आपको देगा। आप लोग टेस्ट दीजिएगा ना, वो आप इसमें पूछेगा जे बताइए आवर्धन का क्या ऐसा मात्रक क्या होगा। तो ये मात्रक विहीन होता है। मात्रक, हाँ मतलब मात्रक, इसके पास कोई मात्रक नहीं होता अपना, समझ गए नहीं? ये अकेला है, इसका कोई मात्रक नहीं होता, समझ गए नहीं? अब बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत? किसी को? तो इसमें आपका आवर्धन भी निकल गया, उसके बाद क्षमता भी निकल गया, और उसके बाद फोकस दूरी ये भी निकल गया, समझ कि ना? जिस तरह हम लोग दर्पण में पढ़ते थे, ये दोनों देता था और एफ निकालने के लिए कहता था, तो एफ से हम वहाँ करते, वो करता त्रिज्या निकालते थे कि नहीं, है कि नहीं? तो यहाँ पे 2 चीज़ निकालना होगा, पावर और कहते आवर्धन, तुम्हारा निकालना होगा इतना, समझ कि नहीं? क्षमता, क्षमता से डायरेक्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है इसको, हाँ इसको याद रखना, समझ कि नहीं? किसी को दिक्कत यहाँ तक? चलो एक और लेते हैं, हम लोग बनाते हैं। इसमें क्या तुम्हारा दिया? अगर इसमें फोकस दूरी दे दे तो इसमें क्या दे देगा? कभी कभी फोकस दूरी। अगर कहा किसी लेंस में अगर u का मान दे दिया तुम्हारा कितना 10, और उसके बाद v का मान हमको पता नहीं है, f का मान दे देगा तुम्हारा कितना 20, a का मान कितना दे दिया 20, है ना? तब पूछेगा इसका क्या निकालने के लिए? प्रतिबिंब की दूरी, p का मान और m का मान। तो हमारा p के मान तो इससे निकल जाएगा, उतना वही आएगा, p के मान वही आएगा, इसका इससे निकल जाएगा। लेकिन आवर्धन निकल पाएगा नहीं, कहा कि यहाँ प्रतिबिंब की दूरी दिया हुआ है, वस्तु दूरी तो दिया हुआ है लेकिन प्रतिबिंब की दूरी दिया हुआ है, तो यहाँ निकलेगा नहीं। तो अब
हाँ, तब इसके बाद सूत्र पर हम मान लगाते हैं। 1/f, एफ का मान कितना दे दिया 20। 1/u, यू का मान नहीं दिया, सॉरी v, तो v का मान नहीं दिया। 1/u, यू का मान कितना दे दिया 10। ये प्लस में है, माइनस में दे रहा था 1/10 बराबर 1/v। किसी को दिक्कत? दोनों को लसा लेते कितना होगा 20। ये 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 1/v, अब इसको करेंगे तो 3 में कितना आ जाएगा 20। 1/f, त्रिशा त्रिशी गुना कर दो तो हो जाएगा 3v बराबर क्या हो जाएगा 20, है ना। तो अब तुम्हारा v बराबर क्या 20 में कितना हो जाएगा 3, कटेगा तो कितना हो रहा है, कटेगा बताओ, कटेगा दशमलव में आएगा तो 6 18 6.66 आएगा, है ना। 6 18 फिर 20 लगेगा, फिर 6 18 फिर 20 लगेगा, फिर 6 18, समझ गए ना। तो इसको हम रोकने के लिए यहाँ कितना कर देते हैं 7 कर देते हैं। तो बताओ प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना आ गया तुम्हारा 6/7। हाँ, अब देखो अब तुम्हारा आवर्धन निकालेंगे तो आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई हम 6.6 मान लेते हैं, है कि नहीं। और उसके बाद कितना है वस्तु की ऊंचाई 20, है कि ना। वस्तु की ऊंचाई 10 है, अरे आराम से आ जाएगा, 7 मान लेगा तो आराम से आ जाएगा। 10 है तो अब देखो ई भाग दे रहा है, तो ये बताओ तब भाग दे रहा है, गुना में तो दशमलव किधर जाता है इधर जाता है, भाग में दशमलव इधर जाता है। तो इसका आवर्धन का 0.667। आसान था, इसलिए तो दोनों ले लिए हैं। किसी को दिक्कत है यहाँ पर? किसी को दिक्कत? चलो अब इसके आगे आप लोग को हम कल पढ़ाएंगे क्या चीज़, आँख। और कोई सब्जेक्ट और कोई टॉपिक बचा इसमें? कुछ नहीं, पावर बता दिए। पावर तो ऐसे निकाल, पावर नहीं लो, ये क्या सेंटीमीटर में दिया था, सेंटीमीटर लिख दो। एफ का मान कितना दिया 20, काटेगा तो कितना पाई, हम बोले तो वही वाला आएगा इसका क्षमता, समझ गए नहीं। किसी को दिक्कत? हाँ, अब आप लोग को कल मानव आँख पढ़ाएंगे, समझ गए नहीं। अब आप लोग आँख देख के आइएगा, अब आँख किसी के आँख में ना दिखाइएगा, समझ गए नहीं। आँख का मतलब आँख पढ़ के आइएगा, आँख नंबर देख लीजिएगा किसी को, मतलब थपड़िया दिया जाएगा, है कि नहीं। अगर सेम जाति के देखिएगा ठीक है, अगर अदर जाति के देख लिए दिक्कत हो जाएगा। सेम जाति में लड़का लड़का के देख लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, यही अपोजिट देख लेगा तो फिर तो थपड़िया के लात खावे कीजिएगा, है कि नहीं। हाँ, चलिए अब कल पढ़ते हैं, धन्यवाद।